सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखे थे, टर्मिनोलॉजी समझी थी, अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूल देखा था, मॉड्यूल का रेशियो डी/टी के इक्वल होता है। तो ये सब चीज़ हमने लास्ट की वीडियो में समझ ली है। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ गियरिंग का जो क्वेश्चन है ये प्रीवियसली ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है 2021 2022 में, ठीक है, 10 मार्क्स के अंदर, और 2 मार्क्स में तो पूछा जाता ही है ये लॉ ऑफ गियरिंग का क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है, ठीक है। कंसिडर टू पोर्शंस ऑफ टू टीथ, वन ऑन द पिनियन अदर ऑन द गियर। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे हम जो है बेसिकली टू टीथ कंसिडर करेंगे, किसके, एक पिनियन का और एक गियर का। तो पिनियन और गियर आप समझ के होते हैं क्या होते हैं। जो बड़ा होता है वो होता है हमारा गियर और व्हील, और जो छोटा होता है वो होता है हमारा पिनियन। इस डायग्राम में से भी देख के आप समझ सकते हैं, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये जो छोटा वाला व्हील है इसको हम कंसिडर करते हैं पिनियन से, और जो बड़ा वाला है इसको हम कंसिडर करते हैं गियर से, ठीक है। दोनों जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम बेसिकली टू टीथ कंसिडर करेंगे, एक पिनियन का और गियर का, एंड क्यू इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमने कंसिडर किया, एक ही हमारा टीथ है और एक ही टीथ हमारा है, ठीक है। तो इन टीथ का दोनों का रेडियस होगा, रेडियल डिस्टेंस से हमने जो है एक बेसिकली लाइन ड्रॉ की O1 से O2, और O1 O2 क्या है, O1 O2 हमारे पॉइंट हैं जो कि लाई कर रहे हैं टीथ के अंदर, ठीक है। और ये दोनों टीथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ओमेगा 2 से, और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ओमेगा 1 से। इसके ऊपर हमने फिर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट Q से पास होती हुई। Q पॉइंट है जो है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिससे हमने टेंजेंट पास की TT, ठीक है। एंड MN इज़ दी कॉमन नॉर्मल एट POC, ठीक है। और MN से हमने जो है बेसिकली फिर देन हमने MN ड्रॉ की Q पॉइंट से पास होती हुई, और ये है हमारी नॉर्मल, यानी O1 से M तक की जो डिस्टेंस है हमको कंसिडर करनी होगी नॉर्मल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा O2N और ये हो जाएगा O1M। तब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे ड्राइव हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर कॉन्टैक्ट की। तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट क्या होता है, V1 cos अल्फा इज इक्वल टू V2 cos बीटा। अब ये V1 V2 कहाँ से आए, V1 V2 आए हमारे जो O1Q है, O1Q के नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो जाएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V1 से, और O2Q से जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जाएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से, ठीक है। सो फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट V1 cos अल्फा इज इक्वल टू V2 cos बीटा। तो V1 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, V1 की वैल्यू R ओमेगा होती है, ठीक है। तो V1 की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इंटू आर। आर क्या है, आर है हमारा रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, पिनियन का रेडियल डिस्टेंस क्या है, O1Q। सो ओमेगा 1 इंटू O1Q इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू दी ओमेगा 2 O2Q इंटू कॉस बीटा। O2Q है हमारी रेडियल डिस्टेंस गियर की, O2Q, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ दी R से, R2 से, ठीक है। तो R2 हमारी हो जाएगी ओमेगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियल डिस्टेंस होगी R2 हो जाएगी O2Q, और ओमेगा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी O1Q। अब हम देख लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या होंगे, ठीक है। सो कॉस अल्फा हियर इट इज़ दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमने जो बेसिकली O1 से और Q पॉइंट तक एक जो है हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और जो वो एंगल बना रही होगी वो होगा हमारा अल्फ़ा। सिमिलरली O2 से Q पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ की और वो एंगल बना रही है बीटा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कॉस अल्फ़ा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि O1M अपॉन O1Q, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा O1M, ठीक है। ये हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, और इसके परपेंडिकुलर जो होगी, इसके बराबर वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा O1M अपॉन O1Q। सिमिलरली कॉस बीटा बनना होगा हमारा O2N अपॉन O2Q। तब हम जानते हैं यहाँ से हमारा O1 Q हमारा मल्टीप्लाई में, तो O1Q से हमारा O1Q कैंसिल आउट हो रहा होगा। सिमिलरली O2Q से O2Q हमारा कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बचेगी वो हो जाएगी ओमेगा 1 इंटू O1M इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू O2N। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी O2N अपॉन O1M,
ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग रेशो, एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशो आया O2n/O1m। अब हम जानते हैं इस ट्राइंगल के अंदर दैट इज़ दी O1m, ठीक है, यानी कि हम इस सिमिलर ट्राइंगल से कंसिडर कर सकते हैं, ये हमने कंसिडर किए सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, O1mp और O2np, ठीक है। तो O1mp और O2np के अंदर यानी कि O2n, यानी कि हम लिख सकते हैं O2n जो है अपॉन O1m, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल हो रही होगी O2p के, यानी कि O2p और O1p, ठीक है। तो O2n अपॉन O1m इज इक्वल टू दी O2p अपॉन O1p, ठीक है। और p क्या है यहाँ पे, p हमारा है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, p है हमारा फिक्स्ड पॉइंट और q पॉइंट जो है हमारा वो चेंज हो रहा होगा। तो q पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ध्यान रखना है, तो जब भी आप सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको q पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। q जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये हमारा चेंज होता रहेगा, और जो कि हमारा p पॉइंट है ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी से हमने लिख लिया O2n इज अपॉन O1m इक्वल टू O2p अपॉन O1p। तो यहाँ से हम ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू हो जाएगी O2n अपॉन O1m इज इक्वल टू दी O2p अपॉन O1p, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग लॉ ऑफ गेयरिंग के, यानी कि जब भी आपको 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में लिखने को आएगा तो आप यहाँ तक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। अब है कुछ 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स में आपको थ्योरेटिकल 2-3 लाइनें लिखनी है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बता देना है क्या होता है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स में लिखना है हमको दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन मस्ट पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट और पिच पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द गियर, ठीक है। फंडामेंटल कंडीशन विच सेटिस्फाइड वाइल डिजाइनिंग द प्रोफाइल फॉर टीथ ऑफ द गियर व्हील्स, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ गियरिंग। तो यानी कि ये कह रहा है जो भी हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, या लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारा पिच पॉइंट जो है वो हमारा पिच पॉइंट से पास हो रहा होगा, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट P से पास हो रहा होगा जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ऑन लाइनिंग जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द गियर, और जो लाइन के सेंटर्स हैं उनके रोटेशन ऑफ द गियर से हमारा ये ज्वाइन कर रहा होगा, और ये हमारी फंडामेंटल कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करती है डिजाइनिंग द प्रोफाइल्स ऑफ फॉर द टीथ ऑफ द गियर व्हील्स, ठीक है। इसी को हम लॉ ऑफ गियरिंग भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका हमारा एक फॉर्मूला है, याद रह जाए तो रख लेना, वरना ऐसी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इफ़ D1 एंड D2 आर दी पिच सर्कल डायमीटर्स एंड T1 T2 आर दी नंबर ऑफ टीथ, तो वही जो मैंने आपको बताया था गियर्स के डिज़ाइन के लिए क्या ज़रूरी होता है, V इक्वल टू R ओमेगा। तो ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू आई थी O2p अपॉन O1p, तो उसी को हम लिख सकते हैं दैट इज़ दी R2 अपॉन R1, और R2 क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होती है, ठीक है। और रेडियल डिस्टेंस को यदि हम डायमेट्रिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं D2 अपॉन, तो T1 और D2 का जो रेशो है उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे T2 अपॉन T1 से, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी लॉ ऑफ गियरिंग। तो लॉ ऑफ गियरिंग आप समझ गए। लॉ ऑफ गियरिंग के अंदर सबसे पहले हमको एक पिनियन कंसिडर करना है, एक गियर कंसिडर करना है, दोनों के बीच में रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, फिर उसके ऊपर एक टेंजेंट TT ड्रॉ करना है, टेंजेंट TT से पास होता हुआ एक हमको कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है MN, दोनों एंगल, और ठीक है। और O1 से Q पॉइंट पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एंगल बना रही होगी अल्फा। सिमिलरली O2 से Q पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल बना रही होगी बीटा, और इनकी वैल्यू हम निकाल रहे होंगे ω1 अपॉन ω2 की। तो ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू आएगी O2n अपॉन O1m। सिमिलरली फिर हम सिमिलर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी वैल्यू O2n अपॉन O1m इज इक्वल टू O2p अपॉन O1p, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी जो है फाइनली ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू आ रही होगी O2p अपॉन O1p, ठीक है। इसी की वैल्यू को हम D2 अपॉन D1 लिख सकते हैं और T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। तो D2 क्या है, D2 यहाँ पर डायमेट्रिकल है, ठीक है, और T है हमारी थिकनेस, ठीक है। ये T2 अपॉन T1 हमारा थिकनेस का रेशो है और D2 अपॉन D1 हमारा डायमीटर्स का रेशो है, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी टर्म वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द टीथ। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द टीथ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द टीथ इज द वेलोसिटी ऑफ वन टीथ रिलेटेड टू द मेटिंग टीथ अलोंग कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है जब भी हमारे एक टीथ है, यानी कि किसी भी एक टीथ की वेलोसिटी वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो रही होगी मेटिंग टीथ, ठीक है, जब भी हमारा दूसरा टीथ आपस में मिल रहा होगा यानी मैट कर रहा होगा, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है ω1 + ω2 × QP,
ठीक है। तो ये हमारा रिगार्डिंग था लॉ ऑफ गेयरिंग का। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तब हम इसको समझते हैं। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आपको एक टफ सा डायग्राम लग रहा होगा, इसको याद करना है, लेकिन ये टफ इतना है नहीं। तो सबसे पहले आपको जो है बेसिकली अनरेंडम पता होगा, पिच सर्कल पता होगा, बेस सर्कल ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दिए हैं क्या क्या होते हैं। ये गियर्स के अंदर ही होते हैं हमारे रेंडम, रेंडम, पिच सर्कल। पिच सर्कल कैसा है, इमेजिनरी सर्कल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पिच सर्कल, जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ है वो हमारा पिच सर्कल है। सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर अरेंडम सर्कल। अरेंडम सर्कल हम जानते हैं, अरेंडम सर्कल हमारा पिच सर्कल से ऊपर की रेडियल डिस्टेंस पे ड्रॉ हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली फिर होता है हमारा ड्रॉ डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल जो है हमारा पिच सर्कल से नीचे की रेडियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेडियल डिस्टेंस पे ड्रॉ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस सर्कल, और ये हो जाएगा पिच सर्कल, और ये हो जाएंगे हमारे अरेंडम सर्कल। अब यहाँ से हम बेसिकली एक O1 से O1 और O2 को ज्वाइन कर देते हैं, ये जो 2 गियर्स हैं। ठीक है, और सिमिलरली ठीक है, फिर O1 से O2 को ज्वाइन करेंगे तो बीच में जहाँ पे हमारा पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से पास होता हुआ MN। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, फिर हम बाकी वीडियो डायग्राम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं इसने क्या लिखा है। दैट इज़ दी R इज इक्वल टू O1P। ठीक है, तो O1P क्या है, हमारा बेसिकली R है, ये रहा हमारा O1P। तो O1P की वैल्यू जो है हमारी R है, यानी कि रेडियस ऑफ द पिच सर्कल ऑफ द पिनियन। ठीक है, यानी पिनियन है हमारा छोटे वाला, यानी कि रेडियस ऑफ द पिच सर्कल ऑफ द पिनियन को हम R से डिनोट करेंगे। सिमिलरली कैपिटल R जो है हमारा, कैपिटल R हो जाएगा हमारा ये, यानी कि O2P, इसको हम डिनोट कर रहे होंगे। और P पॉइंट मैंने आपको बता दिया, P पॉइंट हमारी कैसे मिला, P पॉइंट हमको कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करने पर मिला। तो जब हमने कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करी MN, तो वहाँ पे हमको बेसिकली P पॉइंट मिल रहा होगा। सिमिलरली हमको K पॉइंट मिलेगा, फिर L पॉइंट मिलेगा, ये हमको मिलेंगे कॉमन नॉर्मल के ही ऊपर, और इनसे हमको ट्राइंगल बन रहे होंगे, जैसे कि O2KP बनना है, सिमिलरली O2NP बनना है। इसको हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो के अंदर। अभी के लिए समझ लेते हैं, हमको स्मॉल r मिला, जो कि हमको पिच सर्कल की रेडियस है पिनियन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल R मिला, जो कि पिच सर्कल की रेडियस है गियर के अंदर। सिमिलरली हमको RA मिला, RA रिप्रेजेंट फॉर द अडेंडम, ये हो गया पिनियन के लिए, और कैपिटल RA हो गया अडेंडम के लिए, गियर के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लास्ट की वीडियो में भी बताया था, जो भी हमारे नोटेशंस स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे कि स्मॉल r, स्मॉल d, स्मॉल t, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पिनियन के लिए, और जो भी हमारे नोटेशंस कैपिटल R, कैपिटल D, कैपिटल T हैं, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे गियर के लिए। तो स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा हमको गियर की रेडियस के लिए, स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा हमको पिनियन की रेडियस के लिए, कैपिटल R रिप्रेजेंट करेगा हमको गियर की रेडियस के लिए, कैपिटल D हमको रिप्रेजेंट करेगा गियर डायमीटर के लिए, और स्मॉल d हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पिनियन डायमीटर के लिए। सिमिलरली T होंगे हमारे, यानी कि कैपिटल T उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T को हम रिप्रेजेंट करेंगे गियर की थिकनेस के लिए, और स्मॉल t को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम पिनियन की थिकनेस के लिए। तो इतना अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो है बेसिकली ड्राइव करते हैं डेरिवेशंस को। डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले एक टर्म और है, K और L। K और L कहाँ पे मिली, K और L हमको कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करने पे मिली। तो K और L क्या है, स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, यानी कि कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारा एंगेजमेंट स्टार्ट हो, यानी कि जहाँ पे हमारे दो टीथ आपस में मिल रहे होंगे, तो वहाँ पे हम K पॉइंट होंगे, और L पॉइंट आपस में जहाँ पे टीथ आपस में मैट होके यानी कि डिसएंगेजमेंट हो रहा होगा, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा L। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो KL, तो हमको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर KL। तो KL क्या है, KL है हमारी KP प्लस PL, ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है KL। तो KL हो जाएगी हमारी KP प्लस PL। तो आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे KP को, KP कैसे निकल रही होगी। तो KP को कहते हैं हम पाथ ऑफ अप्रोच, और PL को कहते हैं हम पाथ ऑफ रेसिस। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं O1MP। तो O1MP के अंदर हम, ये हो गया हमारा ट्राइंगल O1MP। ठीक है, इसके अंदर जो एंगल बनना होगा फाई, ठीक है,
इस फाई एंगल की हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस फाई। सिमिलरली हमारा ट्राइंगल बनना होगा O2NP, ये भी एंगल हमारा फाई बना रहा होगा, तो यहाँ पे भी हम कॉस की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो सिमिलरली कॉस फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस फाई की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि O1M अपॉन O1P, ठीक है। यहाँ से O1M की वैल्यू आ जाएगी O1P कॉस फाई, और O1P की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में, यानी कि ये है हमारी पिच सर्किल रेडियस, ठीक है। पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिच सर्किल ऑफ द पिनियन, यानी कि R की वैल्यू है O1P, यानी कि ये रहा R स्मॉल r इज इक्वल टू O1P। सिमिलरली हमारा कैपिटल R मिल रहा होगा सेकंड एक्सप्रेशन में, और वो हो जाएगा O2P के इक्वल, जो कि गियर के रेस्पॉन्डिंग को रेडियस है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी O1MP। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे O2NP से। O2NP से हमको कैपिटल R मिल रहा होगा, ठीक है। O2N इज इक्वल टू कैपिटल R कॉस फाई। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं O2KN, ठीक है। O2KN डायग्राम के अंदर देखना, तो O2KN ये रहा हमारा O2K और N, O2KN, ठीक है। O2KN हमको मिल रहा है, और यहाँ पे हमको मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा KP प्लस PL को फाइंड आउट करना। तो अभी हम KP को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो KP की वैल्यू मिलेगी हमको, दैट इज़ दी, सबसे पहले हमको KN की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल से। इसको हम लिख सकते हैं O2K स्क्वायर माइनस O2N स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं O2K को हम लिख सकते हैं, O2K की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ दी RA स्क्वायर, ठीक है। O2K यानी कि O2K, तो O2K कितना है, O2K हमारा जितनी रेडियस इसकी ये है अडेंडम सर्किल तक की, उतनी रेडियस इसकी ये है, यानी कि ये और ये हमारे इक्वल आ रहा होगा। सिमिलरली जो हमारा ये और हमारी दैट इज़ दी O2, ये हम ये ठीक है, यानी कि RA। सिमिलरली O2N R के इक्वल आ रहा होगा, यानी कि O2N ये रहा O2N हमारा R के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो O2K हो जाएगा हमारा RA, और O2N हो जाएगा हमारा कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos फाई एज इट इज़ रहेगा। O2N के अंदर R cos फाई है, ठीक है। तो O2K की वैल्यू हो जाएगी RA स्क्वायर माइनस R cos फाई स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई का अंडर रूट। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ दी O2PN। तो O2PN के अंदर हमारा एंगल आएगा साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाई की PN की वैल्यू मिल ली होगी, और हमको फाइंड क्या करनी थी, हमको फाइंड करनी थी KP। तो KP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं KN माइनस PN करके, ठीक है। तो हमको मिली है KN, और हमको फाइंड करनी थी KP। तो यहाँ से हम KN माइनस PN कर देंगे, तो हमको KP की वैल्यू मिल जाएगी। ये टोटल लेंथ है KN, और हमको मिली है PN, ठीक है। तो KN माइनस PN कर देंगे तो हमको KP मिल जाएगा, यानी कि पाथ ऑफ अप्रोच मिल जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है, KP की वैल्यू KN माइनस PN, यानी कि रूट ओवर RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई, ये वैल्यू है हमारी KP की, यानी कि पाथ ऑफ अप्रोच की जी। सिमिलरली जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, दैट इज़ दी पिनियन के लिए, वही चीज़ हम सेम गियर के लिए करेंगे, यानी कि एक लाइन कंसिडर कर लेंगे हम L तक के लिए, ठीक है। O2 से L तक के लिए लाइन कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनना होगा O1LM, ठीक है। यानी कि O1L और O1L और M, O1LM ये रहा O1LM। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है, दैट इज़ दी ML की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से लगी दी हमने, ये हो जाएगी हमारी O1L स्क्वायर माइनस O1M स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई का अंडर रूट, ठीक है। फिर हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे O1MP, ठीक है। तो देख लेते हैं O1MP के अंदर क्या है हमारा O1M और P, ये हो जाएगा हमारा छोटा ट्राइंगल, ठीक है। O1MP के अंदर हम कंसिडर करेंगे साइन फाई। तो साइन फाई होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे MP की वैल्यू आ जाएगी R साइन फाई। तो अब हमको मिल जाएगा यहाँ से PL, ठीक है। तो PL की वैल्यू हो जाएगी ML माइनस MP। यहाँ से डायग्राम में देख सकते हो PL, यानी कि PL की वैल्यू हो जाएगी ML माइनस MP, ML माइनस MP, ठीक है। ML में से MP माइनस कर देंगे तो हमको PL मिल रहा होगा, ठीक है। तो
PL मिल गया हमको, यानी कि पाथ ऑफ रेसेस भी हमको मिल गया, और इसकी वैल्यू आई स्मॉल r a के, यानी कि जो नोटेशंस हमने किए थे गेयर के लिए वहाँ पे हमारे आ रहे थे कैपिटल RA माइनस, यहाँ पे देख सकते हो पाथ ऑफ अप्रोच के अंदर, यानी कि कैपिटल RA माइनस कैपिटल R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। ठीक है, तो ये थी हमारी यानी कि गियर के लिए। सिमिलरली हमने यहाँ पे की है PL, तो ये हो जाएगी पाथ ऑफ रेसिस यानी कि PL के लिए। तो अब हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको बताया था KL होता है, KL की वैल्यू हो जाएगी KP प्लस PL के इक्वल। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट ओवर RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई प्लस रूट ओवर RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। ठीक है, तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली हमारी टर्म आती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यानी कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के रेशो को cos फाई से यदि हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि KL को हम cos फाई से डिवाइड कर दें, तो यानी कि हमारी वैल्यू आ रही होगी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ अप्रोच आर्क ऑफ अप्रोच समझ गए आप क्या होती है। आर्क ऑफ अप्रोच होती है पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन cos फाई। ठीक है, जो कि वैल्यू हमारी आ रही होगी KP अपॉन cos फाई से। सिमिलरली आर्क ऑफ रेसिस ये हो जाएगी दैट इज़ दी पाथ ऑफ रेसिस इज इक्वल टू PL अपॉन cos फाई। अब बात कर लेते हैं नई टर्म की, दैट इज़ दी कॉन्टैक्ट रेशो। कॉन्टैक्ट रेशो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में टर्म के अंदर जब स्टार्टिंग हुई थी वीडियो, वहाँ पे भी बताया था कॉन्टैक्ट बैकलैश के बारे में और कॉन्टैक्ट रेशो के बारे में। तो कॉन्टैक्ट रेशो क्या होता है, जब भी हमारे दो गियर्स आपस में मैटिंग करते हैं तो उनके बीच का जो समय रहता है, यानी कि कितने पोर्शन कितने परसेंटेज के लिए वो हमारे आपस में दो गियर आपस में टकराएंगे, जिसके कारण वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पा रहे होंगे, तो उनके बीच का जो बेसिकली परसेंटेज रहता है, फिर आप कह सकते हैं टाइम पीरियड रहता है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टैक्ट रेशो से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स एंगेज इन दी वन पीरियड, तो एक पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर एंगेज्ड हो सकते हैं व्हाइल मीटिंग टू गियर्स पिनियन एंड दी गियर, या फिर टू गियर्स। ठीक है, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टैक्ट रेशो से। अब जानते हैं जब भी हमारा गियर आपस में मेट हो रहे होंगे तो एक गियर तो हमेशा कॉन्टैक्ट रेशो में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड पे एक से ज़्यादा गियर भी हमारे कॉन्टैक्ट रेशो में आ रहे होंगे। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है जनरली 1.2 टू 1.8, यानी 1.2 से 1.8 तक हमारे जो बेसिकली 1 से ज़्यादा हमारा मेटिंग पीरियड आ रहा होगा गियर्स का। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि हमने 1.33 यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट रेशियो यदि 1.33 आ रहा है, यानी कि एक जो है गियर, एक वन पेयर ऑफ गियर तो फुल एंगेजमेंट पीरियड है, जबकि जो 33% ऑफ द टाइम ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड है वो हमको टोटल टू पेयर्स एंगेज करने के लिए बता रहा है, यानी कि इट्स एवरेज वैल्यू कम आउट्स टू बी 1.33। यानी कि हम कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC से। PC क्या है, सर्कुलर पिच, तो PC मैंने आपको बताया था। ठीक है, PC सर्कुलर पिच है और इसकी वैल्यू होती है पाई m। ये कैसे निकल के आई, m की वैल्यू हम जानते हैं D अपॉन T होती है, और PC की वैल्यू पाई D अपॉन T होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PC की वैल्यू पाई इंटू m के इक्वल आ रही होगी। ठीक है, और m इज़ इट इज़ दी मॉड्यूल, तो मॉड्यूल का रेशो हम जान गए D अपॉन T होता है। ठीक है, सो हम कॉन्टैक्ट रेशो समझ गए। कॉन्टैक्ट रेशो क्या है, कॉन्टैक्ट रेशो एंगेजमेंट पीरियड है टू मेटिंग्स गियर का। अब हम जो है बेसिकली न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने बताया उस पर कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ए पिनियन हैविंग 3 टीथ ड्राइव्स अ गियर हैविंग 80 टीथ, यानी कि यहाँ पे हमारे 30 टीथ्स हैं जो कि गियर को ड्राइव पिनियन के। ठीक है, ए पिनियन हैविंग 30 टीथ्स, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू बता रहा है, ड्राइव्स अ गियर हैविंग 80 टीथ, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू बता रहा है यहाँ पे। द प्रोफाइल ऑफ गियर इज इन्वॉल्यूट विद 20 डिग्री प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया समझाया प्रेशर एंगल क्या होते हैं। प्रेशर एंगल हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन से आते हैं और ये 4 टाइप्स की हमको प्रेजेंट होती हुई है, दैट इज द 14 डिग्री, 14.5 डिग्री, 20 डिग्री और द 20 डिग्री स्टब, 20 डिग्री इन्वॉल्यूट एंड 20 डिग्री स्टब। ठीक है, तो ये होती है हमारे रिगार्डिंग प्रेशर एंगल्स के। तो यानी कि फाई की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है, फाई इक्वल टू 20 डिग्री। m की वैल्यू
मॉड्यूल 12 mm मॉड्यूल एंड 10 mm एडेंडम। एडेंडम की भी वैल्यू हमको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉन्टैक्ट रेशियो, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos फाई। सिमिलरली कॉन्टैक्ट रेशियो निकल रहा होगा हमारा, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मॉड्यूल गिवन है तो मॉड्यूल से हम समझ लेते हैं। मॉड्यूल की वैल्यू होती है d/t, यानी कि कैपिटल D/t लिख सकते हैं। तो मॉड्यूल की वैल्यू d/t होती है, ठीक है। तो d को लिख सकते हैं हम 2r, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियल, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस जितनी भी है, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी m, दैट इज़ दी mt/2। हमको मॉड्यूल भी गिवन है, t भी गिवन है और 2 की वैल्यू, ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 × 80/2 दैट इज़ दी 480 mm। तो ये हमको वैल्यू आएगी कैपिटल R की, यानी कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ दी गियर की। ये मैंने आपको बता दिया था, जो भी हम नोटेशंस कैपिटल से शो करेंगे वो हो जाएंगे हमारे गियर के लिए, और जो भी नोटेशंस हम स्मॉल से शो करेंगे वो हो जाएंगे हमारे दैट इज़ दी पिनियन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल r की। तो स्मॉल r भी हमको हो जाएगा mt/2 से, यानी कि मॉड्यूल इंटू स्मॉल t की वैल्यू हमको गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं 12 × 30/2 दैट इज़ दी 180 mm। अब यहाँ से डायग्राम में भी देख के आप समझ सकते हो, ये हमारा दैट इज़ दी अडेंडम सर्कल है, ये पिच सर्कल जो कि इमेजिनरी सर्कल होता है, और ये हमारा डिडेंडम सर्कल है। पिच सर्कल से रेडियल अपर डिस्टेंस पे जो रेडियल डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अडेंडम से। पिच सर्कल से डाउनवर्ड डिस्टेंस पे जो रेडियल डिस्टेंस गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिडेंडम से, और ये हमारे रेडियल डिस्टेंस हैं, ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है, और ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है अडेंडम का, और ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है डिडेंडम का, ठीक है। तो यहाँ से रेडियल डिस्टेंस अडेंडम के लिए की वैल्यू हो जाएगी r प्लस अडेंडम, यानी कि RA की वैल्यू हो जाएगी r प्लस अडेंडम, यानी जितनी वैल्यू अडेंडम की आ रही होगी उसमें हम r वैल्यू जोड़ दें तो हमारी कैपिटल RA आ रही होगी, ठीक है। तो अडेंडम की वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ दी 10 mm, यानी कि 480 प्लस 10 mm दैट इज़ दी 490। सिमिलरली स्मॉल r यानी कि पिनियन के लिए भी हमारे सेम आ रही होगी, दैट इज़ दी स्मॉल r प्लस अडेंडम, यानी कि 180 प्लस 10 दैट इज़ दी 190 mm। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की, जो हमको निकालना था क्वेश्चन के अंदर। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन ड्राइव कर रहे थे, यानी कि केल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है KP प्लस PL, ठीक है। तो यहाँ से हम KL की वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटल RA² माइनस R² cos² फाई माइनस R sin फाई, और R sin फाई ये हमारा रूट में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस रूट RA² माइनस R² cos² फाई माइनस R sin फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम एडिशन कर देंगे, तो एडिशन करके जो हमारी फाइनली वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ दी KL की, वो आ जाएगी 52.3 mm। अब हमको निकालनी थी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता दिया। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को जब हम cos फाई से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ रही होगी, यानी कि 52.3 अपॉन cos फाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज़ द प्रेशर एंगल कितना गिवन था 20 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री प्रेशर एंगल, यानी कि फाई की वैल्यू हमको गिवन है, यानी कि cos 20 डिग्री। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेटर आप जानते हैं सॉल्व करना, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे 55.66, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की। फिर हमको फाइंड आउट करना है कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो मैंने आपको बताया था, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है। कॉन्टैक्ट रेशियो यानी कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos फाई, ठीक है। ये तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट था। कॉन्टैक्ट रेशियो कहाँ है, कॉन्टैक्ट रेशियो ये रहा, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेशियो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC। तो PC आपको यहाँ पे समझ लेना, ये ऐसा PC नहीं है कि कैपिटल P है फिर कैपिटल C है, ये C हमारा इसके मैं बना देता हूँ, इसके सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि PC, C स्मॉल है और P बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा PC, यानी कि सर्कुलर पिच, ठीक है। सर्कुलर पिच कैसे निकलती है, सर्कुलर पिच निकलती है पाई d/t से, और हम m की वैल्यू होती है d/t। तो यहाँ से हम PC की वैल्यू निकाल लेंगे पाई इंटू m की वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, 12 mm मॉड्यूल हमको गिवन है, ये रहा क्वेश्चन के अंदर 12 mm मॉड्यूल। तो m पाई इंटू m, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 12 दैट इज 37.7 mm। तो यहाँ से हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 55.66 अपॉन 37.7 इज इक्वल टू दी 1.5। तो ये इक्वेशन, ये हमारा आंसर आया कॉन्टैक्ट रेशियो का, ठीक है। तो ये आप समझ गए। सिमिलरली हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द टू इक्वल स्पर गियर्स इन द मैश इज़ 40 डिग्री इज़ 40, यानी कि दो हमको टीथ गिवन है और दोनों टीथ की वैल्यू हमारी 40 है, यानी कि स्मॉल टी और कैपिटल टी की वैल्यू हमको 40 गिवन है। द टीथ हैविंग, ये हमारा हो जाएगा 5। इनवॉल्यूट प्रोफाइल गिवन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 20 डिग्री के अंदर इनवॉल्यूट प्रोफाइल भी आती है, प्रेशर एंगल की, और स्टब भी आता है, ठीक है। तो एंड मॉड्यूल्स एम की वैल्यू हमको 6 mm गिवन है। इफ़ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इस 1.75 दिस सर्कुलर पेज फाइंड दी अडेंडम। और यहाँ पे हमको अडेंडम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू हमको गिवन है, यानी कि 1.7 टाइम्स ऑफ दी पीसी के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि अडेंडम की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ दी आर ए माइनस आर। आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं अडेंडम क्या होता है। अडेंडम होता है, ये पूरा होता है हमारा आर ए, ठीक है, इस डायग्राम में दैट इज़ दी होता है हमारा आर ए और ये होता है ए। तो यहाँ से यानी कि आर ए में से आर को माइनस कर दे तो हमारा ए मिल रहा होगा और ए होता है हमारा अडेंडम। सिमिलरली हम वर्क कर रहे होंगे स्मॉल आर ए माइनस आर के लिए। तो आर की वैल्यू हम जानते हैं एम टी अपॉन 2 होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। यानी कि m की वैल्यू कैसे आई है, यही हमारी m की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ दी d अपॉन टी होती है m की वैल्यू। मॉड्यूल की वैल्यू d अपॉन टी और d को लिख सकते हैं हम 2r अपॉन टी। तो यहाँ से हम उनको लिख सकते हैं दैट इज़ दी r की वैल्यू हो जाएगी mt अपॉन 2। सिमिलरली स्मॉल r के लिए हो जाएगी दैट इज़ दी mt अपॉन 2, यानी कि 6 × 40 अपॉन 2। अब यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ पे तो स्मॉल आर है और यहाँ पे हमारा mt है, कैपिटल में है। तो यहाँ से जो हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो भी आपको देखना है। स्मॉल टी और कैपिटल टी की वैल्यू दोनों की ही वैल्यू हमको 40 गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोटेशंस के लिए, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू mt अपॉन 2। तो यहाँ से हमारी स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 120 mm। सिमिलरली सर्कुलर पिच निकाल लेंगे, सर्कुलर पिच होता है पाई डी अपॉन टी से, ये आ गई हमारी 18.86 mm, ठीक है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.75 इंटू पी सी है, यानी कि 1.75 इंटू 18.86 है, यानी कि 33 mm आ गई। फिर हमने आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन cos फाई है हमारा दैट इज़ दी फाई इज दी हमारा प्रेशर एंगल। तो यहाँ से हमारी जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी वो आ जाएगी केएल के इक्वल, यानी कि 31 mm के इक्वल, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से हमको 120 mm हमको निकाली थी हमने, ये हो गया हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये हो जाएगा हमारा 120 mm। तो इसको केएल की इक्वेशन में लिख देंगे। केएल की इक्वेशन क्या है, पाथ ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब हम जानते हैं यहाँ से हमारा जो स्मॉल आर है वो आर ए के इक्वल है और स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो इक्वेशन बननी होगी √r² माइनस r² cos स्क्वायर फाई माइनस r sin फाई प्लस √r² माइनस r cos स्क्वायर फाई माइनस r sin फाई। ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी इसको हम ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स √r² माइनस r² cos स्क्वायर फाई माइनस r sin फाई। यहाँ से हमारी जो केएल की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज़ दी 31 mm, ठीक है। तो केएल की वैल्यू आई थी हमारी 31 mm, कहाँ गई दैट इज़ दी ये रही केएल की वैल्यू आई हमारी 31 mm, ठीक है। तो केएल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 31 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √r² माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आर ए की वैल्यू आई। आर ए की वैल्यू क्या है हमारी, रेडियल है, यानी कि रेडियस ऑफ पिच है, यानी कि इसके अंदर अडेंडम के अंदर, ठीक है। तो अडेंडम सर्किल के अंदर अब हमको निकालना था अडेंडम मैंने आपको बताया था अडेंडम क्या है हमारा, अडेंडम जो है हमारे बेसिकली डिफरेंस है आर ए का और आर का, यानी कि अडेंडम फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं आर ए माइनस आर, ठीक है। तो अडेंडम के लिए आर ए माइनस आर लिख देंगे। आर हम जानते हैं 120 है और आर ए हमने निकाला है 126.12 है। तो यहाँ से हमारी फाइनली अडेंडम की वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ दी 6.12 mm, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट रेशियो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जैसे कि क्वेश्चन के अंदर क्वांटम में हमको गिवन है कि हमारे बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, ये कुछ प्रोफाइल्स गिवन है, ये आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है
लेकिन फिर भी आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल क्या होता है, साइक्लॉइडल टीथ प्रोफाइल क्या होता है। तो इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये मैंने आपको बताया था। सिमिलरली हमारा वर्क करेगा जैसे कि हम एक बैंगल लेते हैं, बैंगल के ऊपर थ्रेड को कंसिडर कर लेते हैं, थ्रेड को स्प्रेड कर देते हैं, और जब हम थ्रेड को अनरैप करते हैं तो वो हमारा सर्कमफ्रेंस बना रहा होता है उसके पेरीफेरल आउटर रीजन्स पे, यानी कि उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही होगी जैसे जैसे हमारा पैरामीटर इंक्रीज करेगा। वही है हमारा बेसिकली इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल। इसके कुछ एडवांटेज हैं, दैट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, स्मूथ एंड कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी का रेशो आता है, वेलोसिटी रेशो क्या होता है, वेलोसिटी रेशो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी रेशो आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी से और रेडियल डिस्टेंस से। ठीक है, v बराबर r ओमेगा। ठीक है, यूज्ड इन दी मोस्ट इंडस्ट्रियल गियर, स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर एक्सेट्रा। स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर मैंने आपको बताए थे लास्ट की वीडियो में क्या क्या होते हैं, यानी कि जब भी स्पर गियर्स के अंदर हमारा 90 डिग्री पे हमारे टीथ कटिंग है तो वहाँ पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्पर गियर से। हेलिकल गियर हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमारे इंक्लिनेशन पे हमारे एंगल कटिंग है, और बेवल गियर हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे एंगल जो बेवल गियर हम यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट हमको गिवन हो रही होती है। ये दोनों यूज्ड होते हैं हमको जहाँ पे हमारी पैरेलल शाफ्ट ऑफ द गियर यूज्ड होती है, और बेवल गियर यूज्ड होते हैं जहाँ पे हमारी इंटरसेक्टिंग ऑफ द शाफ्ट हमको यूज्ड हो रही होती है। बेवल गियर्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट बेवल गियर और हेलिकल बेवल गियर। सिमिलरली हमारा साइक्लॉइड टीथ प्रोफाइल है, स्मूथ एंगेजमेंट एंड लेस वियर, यानी कि इसका जो एंगेजमेंट है वो हमारा स्मूथ है और लेस वियर है। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड्स। हैवी लोड्स के लिए हमारा बेसिकली सुटेबल नहीं है, और क्योंकि मैन्युफैक्चर भी करना हमको ये डिफ़िकल्ट होता है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वॉल्यूट टीथ फॉर्म एंड द साइक्लॉइड टीथ फॉर्म। ये आप देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर वियर, लेस वियर। ठीक है, साइक्लॉइड टीथ फॉर्म के अंदर मैंने आपको डिसएडवांटेज में बताया था, ये हमको मैन्युफैक्चर सुटेबल हैवी लोड के लिए सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा वियर आ रहा होगा। ठीक है, लेस वियर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द साइक्लॉइड टीथ फॉर्म। ठीक है, साइक्लॉइड टीथ फॉर्म की बात करें तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि इन्वॉल्यूट टीथ फॉर्म जो होते हैं वो हमारे लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं साइक्लॉइड टीथ फॉर्म के मुकाबले। इंटरफेरेंस अकर, इंटरफेरेंस डू नॉट अकर। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे इंटरफेरेंस कैसे निकालते हैं, उसका मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के अंदर गियर पे और पिनियन पे हमारा क्या होती है इंटरफेरेंस की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर रहे होंगे। प्रेशर एंगल बता दिया मैंने आपको। प्रेशर एंगल हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। तो प्रेशर एंगल इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल के अंदर हमारा कांस्टेंट रहता है, जबकि साइक्लॉइडल टीथ फॉर्म के लिए हमारा जो प्रेशर एंगल है वो हमारा वेरी कर रहा होता है। ठीक है, स्मूथ रनिंग ऑफ गियर्स, इन्वॉल्यूट टीथ फॉर्म के अंदर स्मूथ रनिंग ऑफ गियर, जबकि जो साइक्लॉइडल टीथ फॉर्म है वो हमारे लेस स्मूथ रनिंग ऑफ गियर्स होते हैं, क्योंकि वो हमको मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने समझा था लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग समझा हमने। फिर हमने समझा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद हमने समझा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के हम रेशो को cos फाई से यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी रिप्रेजेंट करेगी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट से। फिर हमने देखा कॉन्टैक्ट रेशो, यानी कि जब भी दो गेयर्स आपस में मेट कर रहे होंगे तो उनके दोनों के मेट होने का टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा, यानी कि एक गेयर हमारा पूरा मेट करेगा जबकि कुछ पोर्शन सेकंड गेयर का भी आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस मिनिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस क्या आता है गियर और पिनियन के लिए, ठीक है, वो हम देख रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।